ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है, छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा, भारतीय इतिहास में पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो समय आया था वो याद रखना है, कौन सा, रामायण काल। कौन सा काल आया था, रामायण काल आया था। ठीक है, और रामायण काल में हमारे छत्तीसगढ़ को क्या बोलते थे, दक्षिण कोसल कहते थे। क्या कहते थे, दक्षिण कोसल कहते थे। आप सभी को पता राम भगवान यहाँ आए थे, है ना, उनका क्या है, नैनीहाल। उनका क्या है, नैनीहाल है। ठीक है, इसके बाद क्या, महाभारत काल। इसके बाद कौन सा काल आता है, महाभारत काल। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। महाभारत काल में क्या लिखा है, छत्तीसगढ़ को क्या बोला गया है, कोसल कहा गया है। क्या कहा गया है, कोसल कहा गया है। तो याद रखना है, रामायण काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल, महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को कोसल। कोसल या फिर है ना, किसी किसी किताब में क्या मिलेगा, प्राक कोसल। क्या मिलेगा, प्राक कोसल। तो याद रखना है, कोसल या प्राक कोसल, है ना। तो प्रश्न आएगा, किस काल में छत्तीसगढ़ को प्राक कोसल कहा जाता था, तो आपका उत्तर क्या होगा, महाभारत काल। कौन सा होगा उत्तर, महाभारत काल। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा बात करेंगे, एक हमारे भूगोलवेत्ता थे। एक कौन थे, भूगोलवेत्ता, जिनका नाम क्या था, टालेमी। जिनका नाम क्या था, टालेमी। टालमी है एक्चुअली में, तो आप टालेमी लिखो या टालमी लिखो। ठीक है, ठीक, टालमी लिखो या टालेमी लिखो। थोड़ा छत्तीसगढ़ के किताब में कुछ कुछ ऐसे चीजें दिख जाती है, तो उसको ध्यान में रखना है। तो टालमी या टालेमी ने क्या बोला है छत्तीसगढ़ को, तो वो बोलते थे, क्या बुलाते थे छत्तीसगढ़ को, क्या बुलाते थे छत्तीसगढ़ को, अधिष्ठी। क्या बोलते थे, अधिष्ठी कहते थे। याद रखिएगा। ठीक है, टालमी महोदय ने छत्तीसगढ़ का नाम क्या लिखा है, अधिष्ठी नाम लिखा है। ठीक है, महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को क्या बोलते थे, प्राक कोसल। क्या बोलते थे, प्राक कोसल बोलते थे। इसके बाद बात करेंगे किसके बारे में, गुप्त काल। किसके बारे में, गुप्त काल। गुप्त काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था, तो इसे भी बोलते थे क्या, दक्षिण कोसल। इस समय भी छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था, दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। गुप्त काल के बाद कौन सा काल आया, कलचूरी काल। कौन सा काल आया, कलचूरी काल आया। और कलचूरी काल में भी इसे क्या बोला गया है, दक्षिण कोसल कहा गया है। कलचूरी काल में भी छत्तीसगढ़ को क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, दक्षिण कोसल कहा गया है। इसके बाद बात करेंगे मुगल। इसके बाद अगर बात करते हैं मुगल काल की बात करते हैं, दोनों एक ही समय चलता था। जिस समय भारत में मुगल काल का शासन था, उस समय छत्तीसगढ़ में किसका शासन था, कलचूरी का शासन था। और मुगल लोग छत्तीसगढ़ को किस नाम से जानते थे, रतनपुर राज्य। किस नाम से जानते थे, रतनपुर राज्य के नाम से जानते थे। तो ध्यान में रखिएगा, है ना, कि प्रश्न आएगा, है ना, मुगल काल में छत्तीसगढ़ का नाम क्या था, तो क्या था, रतनपुर राज्य था। कर लेंगे उत्तर। चलिए अगला बात करूंगा मैं, सातवां नाम देखते हैं। इसका सातवां नाम क्या था, तो चलिए सातवां नाम देखते हैं, ब्रिटिश काल। सातवां नाम देखते हैं क्या, ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल में इसे बोला गया था क्या, महाकोशल। इसे क्या बोला गया था, महाकोशल कहा गया था। तो याद रखिएगा, ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ को क्या बोला गया है, महाकोशल कहा है। और किसने कहा है, कनिंघम ने। किसने कहा है, कनिंघम महोदय ने ऐसा कहा है। कनिंघम कौन थे, एक पुरातत्ववेत्ता थे, है ना। टालमी कौन थे, भूगोल वेत्ता थे, मतलब भूगोल के वैज्ञानिक थे वो। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आठवां याद रखेंगे। आठवां क्या, वर्तमान में क्या नाम है, क्या नाम है, तो वर्तमान में हम क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ कहते हैं। ठीक है, ये तो याद रहेगा, वर्तमान वाला सबको याद रखना। तो कितने नाम याद करने हैं, 4-5 नाम याद करने हैं, दक्षिण कोसल, प्राक कोसल, अधिष्ठी और रतनपुर राज्य, है ना, और महाकोशल, कोशल से महाकोशल। ठीक है, तो बस इतना ही नाम याद करना है, और याद करना मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है। चलिए एक बार रिवाइज करें। चलिए, रामायण काल में क्या बोलते थे छत्तीसगढ़ को, महाभारत काल में टालमी ने क्या कहा है, गुप्त काल में, कलचूरी काल में, मुगल काल में, ब्रिटिश काल में, और वर्तमान में क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़। कल मैं बताऊंगा आप लोगों को क्या छत्तीसगढ़ शब्द का पहला वर्णन किसने और कब किया है।